ओम शांति। 2 फरवरी 1969 के अव्यक्त मधुर महावाक्य कंटिन्यू करते हुए टॉपिक था अव्यक्त मिलन के विधि। आज पापा कहते, आज वतन में दूर से ही सवेरे से खुशबू आ रही थी। देख रहे थे कैसे स्नेह से चीज़ें बन रही हैं। आपने देखा भंडारे में चक्र लगाया, चीज़ों की खुशबू नहीं स्नेह की खुशबू आ रही थी। यह स्नेह ही अविनाशी बनता है। अविनाशी स्नेह है ना, याद हर एक की पहुँचती है। उसका रिस्पॉन्ड लेने के लिए अवस्था चाहिए। रिस्पॉन्ड फौरन मिलता है। जैसे साकार में बच्चे बाबा कहते थे तो बच्चों को रिस्पॉन्ड मिलता था, तो रिस्पॉन्ड अब भी फौरन मिलता है। लेकिन बीच में व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा, तब ही उस रिस्पॉन्ड को सुन सकेंगे। अब तो और ही ज़्यादा चारों ओर सर्विस करने का अनुभव कर रहे हैं। अब अव्यक्त होने के कारण एक और क्वालिटी बढ़ गई है। कौन सी मालूम है? वह यह है, पहले तो बाहरयामी था, अभी अंतर्यामी हो गया हूँ। अव्यक्त स्थिति में जानने की आवश्यकता नहीं रहती। स्वतः ही 1 सेकंड में सभी का नक्शा देखने में आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि पहले से एक और गुण बढ़ गया है। अव्यक्त स्थिति में तो खुशबू से ही पेट भर जाता है। आप लोगों को मालूम है, एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहे हैं। अब सर्विस तो करनी ही है। यह तो सभी बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य है और लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे। लेकिन इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा। वह कौन सा पता है? मुख्य विघ्न सर्विस में बाधा डालने के लिए कौन सा आएगा? सभी के आगे नहीं, मेजॉरिटी के आगे आएगा। वह कौन सा विघ्न है? पहले से ही बता देते हैं। सर्विस करते करते यह ध्यान रखना कि मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूँ। यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे, लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित्त निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। अगर मैंने किया, मैं आया, तो मालूम है क्या होगा? जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरहंकारी, निरसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं आने से मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी आ जाएगी। उसके फिर रिजल्ट क्या होगी? आखिर अंत में उसके रिजल्ट यही होगी कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। इसलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्कर में आ जाएंगे। इसलिए इन अनेक व्यर्थ के चक्करों से
बचने के लिए स्वदर्शन चक्र को याद रखना, क्योंकि जैसे जैसे महारथी बनेंगे वैसे ही माया भी महारथी रूप में आएगी। साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। क्या कर्म करके दिखाया? याद है? क्या शिक्षा दी? यही कि निरहंकारी और निर्माण चित होकर एक दो में प्रेम प्यार से चलना है। एक माताओं का संगठन बनाना, जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया, वैसे ही माताएं जो मददगार बन सकती हैं और उन्हों का मधुबन में संगठन रखा है। कुमारियों के साथ माताओं का संगठन हो। संगठन के समय फिर आना होगा। स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाता है। स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा? नदी बन जाएंगे। लेकिन नहीं, ड्रामा। जो कर्म हम करेंगे वह फिर सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। अगर सभी साथ होते तो जो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव था वह ड्रामा प्रमाण और होता, लेकिन था ही ऐसे, इसलिए थोड़े ही सामने थे। सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा, अविनाशी है ना। लेकिन जो सुनाया कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है और यही साइलेंस शक्ति लाएगी। फिर वहाँ साकार में मिलन होगा। अभी अव्यक्त रूप में मिलते हैं, फिर साकार रूप में सतयुग में मिलेंगे। वह सीन तो याद आती है ना। खेलेंगे, पाठशाला में आएंगे, मिलेंगे। आप नूरे रत्न सतयुग की सिनरी वतन में देखते रहते हो। जो बाप देखते हैं वह बच्चे भी देखते रहते हैं और देखते रहेंगे। अब जो ज्वाला रूप होना है आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है। पता है ज्वाला देवी भी वह कौन है? यह सभी शक्तियों को ज्वाला रूप देवी बनना है। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छा, विदाई के समय सभी सेंटर्स के अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए नूरे रत्नों को बाप व दादा का अव्यक्त याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ जो इशारा दिया है उसको जल्दी से जल्दी जीवन में लाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, गुड नाइट। सभी शिव शक्तियों और पांडवों प्रति बाप का नमस्ते। आगे सुनते हैं 6 फरवरी 1969 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। टॉपिक है महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। बाबा कहते सभी याद की यात्रा में बैठे हो। पढ़ाई का सार तो समझ में आ गया। उस सार को जीवन में ला करके दुनिया को वह राज सुनाना है। रचयिता और रचना के नॉलेज को तो समझ गए हो। सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है वह स्वरूप बन के सभी को दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आवे। आपकी आंखों में उस ही बाप को देखें। आपकी वाणी से उन्हीं की नॉलेज को सुने।
हर चलन में हर चरित्र समाया हुआ होना चाहिए। सिर्फ बाप के चरित्र नहीं, लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाए। आपके चित्र में उसी अलौकिक चित्र को देखें। आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आवे। ऐसा पुरुषार्थ करके जो बाप दादा ने मेहनत की है उसका फल स्वरूप दिखाना है। जैसे अज्ञान काल में भी कोई कोई बच्चों में जैसे कि बाप ही नजर आता है। उनके बोल चाल से अनुभव होता है जैसे कि बाप है। इसी रीति से जो अनन्य बच्चे हैं उन एक एक बच्चे द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए और होंगे। कैसे होंगे? उसका मुख्य प्रयत्न क्या है? मुख्य बात यही है जो साकार रूप से सुनाया है कि याद की यात्रा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है, लेकिन समर्थ साथ है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखनी है कि सामना करने के लिए बीच में रुकावट भी आएगी। सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी मालूम है? देह अभिमान। देह अभिमान तो एक मूल बात है, लेकिन सामना करने के लिए बीच में कामना विघन डालेगी। कौन सी कामना? मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूँ, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा। यह अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न रूप में आएंगी। यह याद रखना है, हमको कोई कामना नहीं करनी है। सामना करना है। अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे और अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हैं वह धारणा कर ली तो बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। वह कौन सी बात? हम अभी मेहमान हैं, क्योंकि आप सभी को भी वाया सूक्ष्म वतन होकर घर चलना है। हम मेहमान हैं ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मेहमान के बजाय जरा भी एक शब्द में अंतर कर लिया तो गिरावट भी आ जाएगी। वह कौन सा शब्द? मेहमान समझना है, लेकिन महिमा में नहीं आना। अगर महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं बनेंगे। मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे। है जरा सा अंतर मेहमान और महिमा, लेकिन जरा सा अंतर भी अवस्था को बहुत नीचे ऊपर कर देता है। तुम सभी को ज्ञान कौन सा देते हो? त्रिमूर्ति का। जैसे त्रिमूर्ति का ज्ञान औरों को देते हो, वैसे अपने पास भी 3 बातों का ज्ञान रखना है। 3 बातें छोड़ो और 3 बातें धारण करो। अब यह 3 बातें छोड़ेंगे तब ही स्वरूप स्थिति में स्थित होंगे। सर्विस में सफलता भी होगी। बताओ कौन सी 3 बातें छोड़नी है जो सर्विस में विघन डालती है? वे छोड़नी है। एक तो कभी भी कोई बहाना नहीं देना। दूसरा,
कभी भी किसी सर्विस में कहलाना नहीं। तीसरा, सर्विस करते कभी मुरझाना नहीं। बहाना, कहलाना और मुरझाना, ये 3 बातें छोड़नी है। और फिर कौन सी 3 बातें धारण करनी है? त्याग, तपस्या और सेवा। ये 3 बातें धारणा में चाहिए। तपस्या अर्थात याद की यात्रा, और सर्विस के बिना भी जीवन नहीं बन सकती। इन दोनों बातों की सफलता त्याग के बिना नहीं हो सकती। इसलिए 3 बातें छोड़नी है और 3 बातें धारण करनी है। अगर इन तीनों बातों की धारणा हुई तो क्या बन जाएंगे? और आपका गायन है वही स्वरूप बन जाएंगे। यहाँ आबू में भी कोई मुख्य रूप का यादगार है। जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर ध्यान से देखा होगा उन्हें याद होगा, जैसे तपस्वी हैं तो त्रिनेत्री भी हैं। तपस्या के साथ साथ याद त्रिमूर्ति की है। तो जैसा यादगार है त्रिनेत्री का, ऐसा बनना है। तीसरा नेत्र कौन सा? ज्ञान का। ज्ञान का तीसरा नेत्र ही यादगार के रूप में दिखाया है। तपस्या और तपस्वी और त्रिनेत्री। तीसरा नेत्र कायम होगा तब ही तपस्वी बन सकेंगे। अगर ज्ञान का नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं रह सकती। इसलिए अब त्रिमूर्ति शब्द को भी याद करके धारणा में चलेंगे तो वह बन जाएंगे जो शक्तियों का गायन है। जो प्रभाव है वह देखने में आएगा। अभी गुप्त है। अभी तक शक्तियाँ गुप्त क्यों हैं? क्योंकि अभी तक अपनी स्वमान, अपनी सर्विस और अपनी श्रेष्ठताएं अपने से ही गुप्त हैं। अपने से ही गुप्त होने कारण सृष्टि से भी गुप्त हैं। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी तब सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी। अभी शिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है उनको और भी धूमधाम से मनाना है। बड़े उमंग और उल्लास से परिचय देना है, क्योंकि बाप के परिचय में बच्चों का परिचय भी आ जाता है। बच्चे बाप का परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। तो इस शिवरात्रि पर कुछ नवीनता करके दिखाना है। क्या नवीनता करेंगे? अब तक जो भाषण किए हैं वह यथा योग यथाशक्ति तो करते रहते हो, लेकिन अब खास शक्ति रूप से भाषण करने हैं। शक्ति रूप का भाषण क्या होता है? ललकार करना। क्या ललकार करेंगे? और ही जोर शोर से समय को पहचान दो और उन्हों को बार बार सुनाओ कि यह बाप का कर्तव्य अब जास्ते समय नहीं है। कुछ तो हाथ से गवा दिया, लेकिन जो कुछ थोड़ा समय रहा है उसको भी गंवाने देना। ऐसे फोर्स से समय की पहचान दो। जैसे आजकल साइंस वाले ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं जो अपने स्थान पर बैठे हुए भी जहां बम लगाना होगा वहां का निशाना दूर बैठे भी कर सकते हैं। तो साइंस की शक्ति से तो श्रेष्ठ साइलेंस है।
जैसे वह साइंस के गोले बनाते हैं, वैसे अब शक्तियों को साइलेंस के शक्ति से गोले फेंकने हैं। शुरू शुरू में शक्तियों की ललकार ही चलती थी। अभी शुरू जैसे ललकार नहीं है, अभी विस्तार में पड़ गए हैं। विस्तार में पड़ने से ललकार का रूप गुप्त हो गया है। अभी फिर से बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो। उस ललकार से कईयों में बीज पड़ सकता है, लेकिन बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और पाप की पहचान का बीज पड़ेगा। अगर बीज रूप स्थिति में स्थित न रहे, सिर्फ विस्तार में चले गए, तो क्या होगा? ज़्यादा विस्तार से भी वैल्यू नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बीज रूप स्थिति में स्थित हो, बीज रूप की याद में स्थित हो, फिर बीज डालो। फिर देखना यह बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। अभी तक मेहनत जास्ती की है, प्रत्यक्ष फल कम है। अभी मेहनत कम करो, प्रत्यक्ष फल ज़्यादा दिखाओ। स्नेह तो सभी का है ही, लेकिन स्नेह का स्वरूप भी कुछ दिखाना है। यूँ तो सदैव इस स्थिति में ही रहना चाहिए, लेकिन खास शिवरात्रि तक हर एक बच्चे को ऐसे समझना चाहिए जैसे शुरू में आप बच्चों की भट्टी के प्रोग्राम चलते थे। इसी रीति से हर एक को समझना चाहिए शिवरात्रि तक हमको याद की भट्टी में रहना ही है। बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने का, अपनी चेकिंग करने का ध्यान रखो। फिर इस अव्यक्त स्थिति का कितना प्रभाव निकलता है। मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। कारोबार में आते हुए भी भट्टी चल सकती है। यह तो आंतरिक स्थिति है। आंतरिक स्थिति का प्रभाव जास्ती पड़ता है। अभी सभी अमृत वेले मुलाकात करते हो। अभी तक ऐसा वायुमंडल नहीं पहुंचा है। अब तक मधुबन वालों ने भी स्नेह का सबूत नहीं दिया है। चारों ओर से बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने स्नेह का सबूत दिया है। बाप का बच्चों से कितना स्नेह था, स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया, क्या दिया था, याद है? खास अपनी तबीयत को भी न देखकर क्या सबूत दिया था? अपनी शारीरिक शक्ति को न देखते भी कितना समय खास सर्च लाइट देते थे, कितना समय स्नेह का सबूत दिया। आप कहते थे शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा, यह स्नेह का सबूत था। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया वही करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया, वैसे ही बच्चों को करना चाहिए। नहीं तो अब तक यही रिजल्ट देखी है। इस बात में अपने दिल को खुश कर लेते हैं, उठे और बैठे, लेकिन वह रुहाब शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती। शक्ति रूप के बदले क्या मिक्स हो गया है? सुस्ती।
तो सुस्ते मिक्स होने से मुलाकात करते हैं, लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती, इसलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। मिक्सचर है। यहाँ शुरू करेंगे तो मधुबन वासियों को देख सब करेंगे। मधुबन निवासी जो खास स्नेही हैं, उनको खास सेक्रीफाइस अर्थात बलिदान करना है। स्नेह में हमेशा सेक्रीफाइस किया जाता है। अच्छा, ओम शांति। ऐसे ही हर रोज अव्यक्त वाणी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।